हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। साथ ही में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आएंगे। ये एक बेसिक वीडियो होने वाला है। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन और इसका कुछ एडवांस टॉपिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो आपने इस टाइप के देखा होगा जिसमें आपको दो चीज़ का रेशियो दे रखा है और कंबाइंड रेशियो पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन हर क्वेश्चंस में इनका यूज़ ज़रूर होता है। तो इनको सॉल्व करने का जो कंबाइंड रेशियो निकालने का दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो जैसे इसमें मुझे दे रखा है ए अपॉन बी, मुझे दे रखा है 2/3 और बी अपॉन सी मुझे दे रखा है 4/3। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी सेम वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, इनकी जो वैल्यू है ना, हमें इनको इक्वल बनाना होता है। तो इसको इन दोनों को इक्वल बनाने का जो मेरे हमारा तरीका होता है वो होता है एलसीएम। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है बी की वैल्यू, तो इनका अपन एलसीएम ले लेंगे। 3/4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो मुझे इस 3 को 12 बनाना है और इस 4 को भी 12 बनाना है। तो अगर मुझे 3 को 12 बनाना है तो मैं इनको इंटू 4 करूँगा। तो अगर मैं इंटू 4 यहाँ कर रहा हूँ तो क्योंकि ये रेशियो है तो मुझे यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे 4 को 12 बनाना है तो मैं इंटू 3 करूँगा, तो मुझे यहाँ भी 3 इंटू करना पड़ेगा। अब मैं आपसे कंबाइन रेशियो पूछूँ, तो कंबाइन रेशियो पूछूँ अगर मैं A:B/C, तो कंबाइन रेशियो क्या होगा, आप सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो। 4 टू जा 8, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब इसी का एक और तरीका होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसमें क्या करना है आपको, देखना जैसे अपन कंबाइन रेशियो निकालना है। अब जो वैल्यू दे रखी है ना, वो वैल्यू नीचे इनके जस्ट इसके इनकी वैल्यू के नीचे रख दो। जैसे यहाँ पे 2:3, A:B 2:3, B:C है 4:3, तो यहाँ पे 4, बी के नीचे 4, सी के नीचे 3। अब जो भी स्पेस खाली रहेगी ना, उसमें पास वाली वैल्यू फिल कर दो। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, बस आप कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो देखो सेम रेशियो वापस आ गया। अब यही चीज़ क्वेश्चन में कैसे यूज होती है अपन वो देख लेते हैं। अपन बोल रहा था सम ऑफ थ्री नंबर इज 124, फाइंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। नहीं, इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3 and that of between second and third number is 7:9, then find the value of third number। तो मैं फर्स्ट नंबर को मान लेता हूँ ए, सेकंड नंबर को मान लेता हूँ बी और थर्ड नंबर को मान लेता हूँ सी। तो मुझे ए रेशियो बी दे रखा है, यहाँ पे ए रेशियो बी दे रखा है 2:3। यहाँ मुझे बी रेशियो सी दे रखा है 7:9। अब क्योंकि मुझे यहाँ कंबाइन तीनों का सम दे रखा है तो मुझे कंबाइन रेशियो निकालना पड़ेगा इन तीनों का, बी रेशियो सी। तो अपन उसी मेथड से निकालेंगे। 2:3, यहाँ पर आएगा 7:9। जो स्पेस खाली रह गया उसमें पास वाला भर दो 3, यहाँ पे पास वाला आ जाएगा 7। अब 3 9 जा 27, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। अब क्योंकि मुझे यहाँ सम दे रखा है तो मुझे भी अपने इन वैल्यू का सम करना पड़ेगा। तो इनका सम करेंगे 10 20 40 60, तो ये आएगा 62। अभी तो रेशियो का सम आ रहा है, मेरे एक्चुअल सम कितना है 124। तो मेरे रेशियो का 1 जो है वो 2 के इक्वल है। तो मुझसे पूछे थर्ड नंबर की वैल्यू, तो मेरे 27 की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो मैं यहाँ भी 27 कर दूंगा, यहाँ भी 27 कर दूंगा। तो मेरे 27 की वैल्यू कैसे, 54। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं डिफरेंशियल अप्रोच क्या होता है। इसको अपन डीएसए भी कहते हैं। इसको मैं आपको एकदम बेसिक से पहले समझाता हूँ कॉन्सेप्ट है क्या। मान लो मेरे पास 100 रुपये और आपके पास 200 रुपये। मैंने आपको अपने को भी +300 किया रुपये और आपको भी 300 ऐड करा दिए, मतलब दे दिए। तो मेरे पास अब कितने हो जाएंगे 400, आपके पास आ जाएंगे 500। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आ जाती है और रेशियो में आ जाती है।
जैसे मान लो मेरे पास है, इसका रेशियो कितना होगा, 1:2। अपने पास रुपए हैं, ये मेरे पास है, ये आपके पास, और मैंने आपके दोनों रेशियो में 300 ऐड किया। मुझे मेरे इसमें भी 300 ऐड किया रेशियो में, और आपके भी 300 ऐड किया। तो ये रेशियो कितना बन गया, 4:5। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए की वैल्यू कितनी है, ये कितना है। तो अपन कैसे करेंगे, जैसे अब अपन इसका डिफरेंस देखेंगे कि अपन कितना ऐड कर रहे हैं। रेशियो अपन 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी रेशियो 3 ऐड हो रहा है। अब अपने हिसाब से 3 ऐड हो रहा है, और क्वेश्चन बोला जाएगा 300 ऐड हो रहा है। तो मेरे एक की वैल्यू कितनी है, 100, और मेरा 1 ही पता करना है मुझे, तो मेरा 1 हो जाएगा 100, और 2 हो जाएगा 200। तो आ गया सेम। अब तो अभी तो देखो, जहाँ पे यहाँ +3 आ गया, यहाँ पे +3, डिफरेंस सेम आया। लेकिन कभी अगर मान लो यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे +2 आ गया, अब यहाँ तो अलग अलग से इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, है ना। तो वो चीज़ अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है 3:4 ले लो, और वो बाद में होगी 7:9। ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है ना। और मैं मान लो मैंने ऐड किया था +5 ऐड किया, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया, तो ये रेशियो 7:9 हो गया। और यहाँ अब अपन देखें तो यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, तो अपन को इनको इक्वल बनाना है, क्योंकि दोनों में ऐड तो मैं +5 ही कर रहा हूँ। तो अब देखो इसमें कितना डिफरेंस है, +1 का। इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का। तो अपन को क्या करना है, इस 2 को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, और इस 1 को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो अब कितना रेशियो आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8, ये आएगा 7, और ये आएगा 9, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। अब आप देखेंगे ना डिफरेंस, तो कितना आएगा, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। अब मेरे हिसाब से +1 हो रहा है, और क्वेश्चन में बोला था मैंने +5 हो रहा है, तो मेरे 1 की वैल्यू 5 है। तो मेरे अगर मैं 6 की वैल्यू पूछूं, तो मेरे 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और मेरे 8 की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है। अब ये चीज़ अपन क्वेश्चन में कैसे आती है, अपन वो देखते हैं। अपन क्वेश्चन कह रहा है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:3, द एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 12:7, both saves 3 3200 at the end of the month, then the income of A is। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बोथ सेव्स या बोथ में कुछ ऐड हो रहा है, बोथ में कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो अपन DSA यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल अप्रोच। तो जैसे इसमें कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अपन को बोल रखा है ए रेशियो भी दे रखा है 4:3, और इनका अपन ने जैसे सेव किया उसके बाद एक्सपेंडिचर हो गया 12:7। अब वापस से डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आ रहा है 8 का डिफरेंस, और यहाँ पे आ रहा है +4 का डिफरेंस। तो अपन को इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सेम 32 से इंक्रीज, मतलब जो मेरा सेविंग है वो 3200 है। तो अपन यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना, +1, यहाँ पे डिफरेंस है +5 का। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 से। तो अब मेरा रेशियो कितना बन जाएगा, 5 4 = 20, 5 3 = 15। 1 से बढ़ेगा तो सेम ही रहेगा ये। अब आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 8 का, यहाँ भी 8 का, तो मेरी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200। मेरे 1 की वैल्यू हो जाएगी 400। तो मेरे से क्या पूछा है, ए की इनकम, ए की कितनी, 20, तो मेरे 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 × 20, तो आ जाएगा 8000। आई होप आपको ये समझ में आया। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।